राम 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 राम। सबको राम जी राम राम राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो नींद का आलस का त्याग करके प्रातः काल के सत्संग में आए हैं। और आए हैं तो ऐसी मारी बातें मिली है स्वामी महाराज जी की। आज महाराज जी ने कहा कि हम लोग धन संपत्ति को तो बहुत संभाल करके रखते हैं, सोच सोच करके खर्च करते हैं, परंतु जो हमारे साथ में चलने वाली पूंजी है उधर हमारा ध्यान नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि हमारे साथ में क्या चलेगा? स्वभाव। हमने अच्छा मंदा जैसा स्वभाव बना लिया, स्वभाव हमारे साथ में चलेगा। धन संपत्ति मकान दुकान साथ में नहीं चलता, परंतु स्वभाव हमारे साथ में चलता है। अब बात बात में झूठ बोलते हैं तो ये स्वभाव हमारे साथ में चलेगा। स्वामी महाराज जी के पास में एक स्टेशन मास्टर आए तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमारे ऑफिस में एक सज्जन आके सामने बैठ गए। जब तक उनका परिचय नहीं मिला था तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और किसी ने आकर के परिचय बताया कि आपके सामने जो सज्जन बैठे हैं वो मंगलदास नाम के डाकू है। तो स्टेशन मास्टर बोले कि डाकू का नाम सुनते ही हमारा कुर्ता पसीने से भीग गया। क्यों? स्वभाव बिगड़ा है। पता नहीं कौन सी वस्तु उठा के लेके जावे, कौन सी वस्तु जला देवे, किसको मार देवे, कुछ पता नहीं है। जिस गांव में संत महात्मा जाते हैं तो वहां आनंद की लहर फैल जाती है, शांति का वातावरण बन जाता है। और पता लग जाए कि डकैतों का गिरोह आ गया तो अशांति का वातावरण बन जाता है। तो फर्क क्या है? साधु महात्मा भी मनुष्य है और चोर डाकू भी मनुष्य है, परंतु दोनों के स्वभाव में फर्क है। साधु महात्मा कष्ट पाकर के भी दूसरे का हित करते हैं, हित सोचते हैं, और डकैत है तो दूसरे को दुख देकर के भी सुखी होना चाहता है। तो हमारा स्वभाव सुधरता है स्वार्थ अभिमान का त्याग करने से, और स्वार्थ अभिमान रखने से स्वभाव बिगड़ता है। कई लोग थोड़ी थोड़ी बातों पर झूठ बोलते हैं। घर पर भोजन कर रहे हैं, मित्र का फोन आ गया, घर से निकल दिए, बोले मैं तो घर से निकल गया, और भोजन कर रहे हैं। अगर ये कह दो कि हम भोजन करके लगभग 10 मिनट 15 मिनट में निकलने वाला हूं, तो क्या कोई फांसी दे देगा? परंतु इधर दृष्टि नहीं है। सत्संग मिला है तो वो कहेगा कि कल बीकानेर आने का विचार है, या कल बीकानेर जाने का विचार है। और सत्संग नहीं मिला है तो कहेगा कल बीकानेर आऊंगा, बीकानेर जाऊंगा। बड़ी गहरी बात है। आपने निश्चित कर दिया कि मैं बीकानेर आऊंगा या बीकानेर जाऊंगा, और किसी कारणवश नहीं जा सके तो झूठ बोलने का दोष लगेगा। तो सत्संगी है वो कहेगा कि कल जयपुर आने का विचार है, कल जयपुर जाने का विचार है। अब बात छोटी सी है तो बहुत बड़ी बात है।
अब बच्चा सो रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं, तो माताएं बहनें कहते उठ जा छोरा, 12 बज गए अभी तक सो रहा है। 12 कहाँ बजा भाई? तो कई चीजें ऐसी है जो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने का जो स्वभाव हमारे साथ में चलेगा। सठ सुधरे सत्संगत पाई, बिना सत्संग के सुधार नहीं होता। कई लोगों का स्वभाव होता है, रुपया गिनते हैं तो थूक लगा करके, पन्ना पढ़ते हैं तो थूक लगा के। कल मैं विद्यालय में गया तो ऑफिस में बैठा था, अब पढ़े लिखे थूक लगा के पन्ना पलट रहे हैं, सत्संग का छींटा ही नहीं लगा। ऐसे लोगों को सत्संग का छींटा ही नहीं लगा। रुपया कमाने की विद्या सीख लिए, रुपया कमा रहे। अरे भाई, आपने अंगुली में थूक लगाया तो जूठा हुआ कि नहीं हाथ? उसी से हाथ मिलाओगे, उसी से वस्तुओं को छुओगे, उसी से कलम को छुओगे। तो शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो मन भगवान में नहीं लगेगा। अब एक थाली में 5 लोग भोजन करते हैं, सोचते क्या है कि इससे प्रेम बढ़ेगा। अरे प्रेम होता है स्वार्थ ईमान का त्याग करने से, एक दूसरे का जूठन खाने से प्रेम नहीं होता है। न तो अपना जूठन किसी को खिलाना चाहिए, न तो किसी का जूठन खाना चाहिए। यहाँ तक कि साधु महात्मा गुरु भी आ जाए तो उनका जूठन नहीं खाना चाहिए। अच्छे संत महात्मा गुरु अपना जूठन नहीं खिलाते। आपके अंदर जो बीमारी है वो दूसरे के अंदर बीमारी चली जाएगी, और दूसरे के अंदर की जो बीमारी है आपके अंदर आ जाएगी। अब मंदिर में चरणामृत लेते हैं, पुजारी जी देते हैं, तो ऐसे पी करके माथे पर हाथ पोंछ लेते हैं। तो आपने मुख लगा के चरणामृत लिया, फिर माथे पर हाथ फेरा, तो झूठा हुआ कि नहीं हुआ? अब देखा देखी करते, वो करते तो अपने भी करो। हम लोग भी चरणामृत लेते हैं, यदि मुंह लगा दिया हाथ में तो नल पर हाथ धोते हैं, और नहीं तो ऊपर से ले लो तो हाथ धोने की जरूरत नहीं। अब बस में जा रहे हैं, भूख लगी है, अब केले काट काट के खाते हैं, छिलका बाहर फेंक दिया और रुमाल निकाल के हाथ पोंछ लिया। हाथ साफ हुआ क्या? बताओ, हाथ तो जूठा ही रह गया। परंतु सत्संगी है तो हाथ से छिलका हटा हटा करके तोड़ तोड़ के खाएगा, तोड़ करके ऊपर से खाएगा तो हाथ जूठा नहीं होगा। ये सब व्यवहारिक बातें हैं। अब कई घरों में जाने काम पड़ता है तो एको कटोर दान में रख दिए, बादाम किशमिश रख देते हैं, और वही मेहमान आ गए, रिश्तेदार आ गए तो उनके सामने रख दिए। अब बेचारों को सत्संग तो मिला नहीं है, अब वो तोड़ तोड़ मुंह में लगा के खाते हैं। सारा जूठा हो गया कि नहीं हुआ? और वही दूसरे रिश्तेदार आएंगे तो उनके सामने वही पहुंच जाएगा। तो देखने में छोटी बात दिखती है परंतु बहुत बड़ी बात है। अब दोनों हाथ से भोजन करते हैं, अब दोनों हाथ उठा कर दिया, उसी हाथ से लेते देते हैं, तो जो वस्तुएं उठाएंगे तो जूठा हुआ कि नहीं हुआ? अब विवाह शादी में बफे सिस्टम कर दिया, कौन पुरस्कारी करे, कौन झंझट करे। अब जूता पहने पहने लोग हाथ में थाली ले लिए, और एक हाथ में थाली दूसरे हाथ से खा रहे हैं। अब रोटी की जरूरत पड़ी, खिचड़ी की जरूरत पड़ी, रसगुल्ला की जरूरत पड़ा, उसी हाथ से उठा रहे हैं। बोले उठाते नहीं उठाते? सब भोजन जूठा हुआ कि नहीं हुआ? अब बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? जो साधक हैं, भगवान के मार्ग में चलने वाले हैं, उन लोगों को ऐसे जगह भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं बुद्धि खराब होगी।
भोजन का बड़ा असर पड़ता है, स्थान का असर पड़ता है। दूसरे का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, उसके परमाणु अपने अंदर आ जाते हैं। अब भोजन कर रहे हैं, गिलास का पानी पी लिया और उसी आधे गिलास का पानी जो बचा उसी से हाथ भी धो लिया, हाथ शुद्ध हुआ क्या भाई? भोजन में परोसकारी करो तो ऊपर से रोटी राम, सब्जी राम, दाल राम, खिचड़ी राम कहते हुए परोसकारी करो, और रोटी आपने टच कर दिया थाली में तो जूठन हो गया। हमारे यहाँ संतों में या ऋषि के गीता भवन है, वृंदावन है, तो परोसकारी करते तो ऊपर से डालते हैं, थाली में टच न हो। रोटी राम, सब्जी राम, कढ़ी राम, ये कभी नहीं पूछना चाहिए रोटी लेंगे क्या, खिचड़ी लेंगे क्या। रोटी राम, खिचड़ी राम दो, जिसको चाहिए वो ले लेंगे, नहीं तो हाथ ऐसे कर देंगे। अब साग सब्जी खरीदते हैं, कोई सब्जी बेचने वाला आया, बोले कि पूछ लिया आलू कितने रुपए किलो है, बोले 20 रुपए किलो है, बोले 2 किलो आलू दे दो। अब 2 किलो आलू ले लिया, उसके बाद 2-4 मिर्ची उठा लिया। ये बेईमान आदमी का लक्षण है, ये बेईमान आदमी का लक्षण है। या तो पहले आप रेट मत पूछो और 2 किलो आलू ले लो, मिर्ची धनिया ले लो, फिर पूछो भैया कितने पैसे दूं, बोले 20 रुपए दे दो, तो दोस्त न लेगा। आपने रेट पहले पूछ लिया, फिर 1 रुपए का धनिया या मिर्ची पर आपका अधिकार कहाँ हुआ? अब किसी का रुपया देना बाकी है तो कहते रात्रि हो गई आज नहीं देंगे, नहीं तो लक्ष्मी माता रूठ के चली जाएगी। ये बेईमान आदमी का लक्षण है। साधक होगा, सत्संगी होगा तो कहेगा भैया कि रात में रुपया दो, क्या पता भूकंप आ गया, मर गए तो फिर जन्म लेना पड़ेगा देने के लिए। बातें छोटी है पर बहुत बड़ी बात है। जूता पहन के भोजन करते हैं, कुर्सी पर बैठ गए, अपने पैरों पर थाली रख के भोजन करते हैं, गद्दे पर बैठ के भोजन करते हैं, तो अभी सत्संग मिला ही नहीं। हम लोगों के साथ में कोई भोजन करने के लिए बैठते हैं तो देख करके पता लग जाता है इनको सत्संग मिला है कि नहीं मिला है। अब जिस चटाई कंबल आसन पर बैठे हैं उसी पर थाली भी रख दिया। चटाई कंबल बिछाओ, उससे 4 अंगुल 6 अंगुल दूर रखो, पाटे पर रखो और बढ़िया है। पाटा नहीं तो 4-6 अंगुल दूर रखो, जिससे जूठन गिरे तो नीचे पोछा लग जाए। बिना स्नान के रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नाक में उंगली जावे तो नल पर हाथ धोना चाहिए। पेशाब करने के बाद हाथ पैर धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। श्री पंकज जी ब्रह्मचारी महाराज बता रहे थे ना उस दिन कि नल पीछे पड़ा, नल के कलयुग पीछे पड़ा कि राजा नल में हम कैसे प्रवेश करें। तो उन्होंने लघु शंका करके पेशाब करके हाथ तो धोया, छींटा किया ऊपर, परंतु पैर नहीं धोया, तो कलयुग प्रवेश कर गया। अब इधर दृष्टि नहीं जाती, दृष्टि जाती है सत्संग से। अब बच्चे होते हैं तो थूक लगा के पन्ना पलटते हैं, तो सरस्वती माता नाराज होती है। बच्चे सब ध्यान दे के सुनो, तो थूक लगा के कभी पन्ना नहीं पलटना चाहिए। या तो पानी लगा करके पन्ना पलटो या बिना पानी लगाए पन्ना पलटो। अखबार पर बैठना नहीं चाहिए, अखबार पर थाली रख के भोजन नहीं करना चाहिए। स्वामी महाराज कहते कि जूते के अंदर कहीं अक्षर लिखा होता है तो महाराज जी कहते हमको पहनने में संकोच होता है। क्यों? अक्षर के रूप में सरस्वती माता है। अब बात छोटी है परंतु बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है।
तो जिनका स्वभाव सुधरा हुआ होता है उनको सब चाहते हैं, घर वाले भी चाहते, बाहर वाले भी चाहते हैं। अब घर में बहू आई, बिन्नी आई और महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर ससुर जी का सेब पूरा हो गया, तो सासुएं कहती है कि इसका पांव अच्छा नहीं है, ये आई ससुर को खा गई। अरे भाई, बहू आती तो भी ससुर जाते और बहू नहीं आती तो भी जाते। अब कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, अब मान लो कोई अपने आयु से चला गया तो लोग कहते बाबा जी आए, देखो एक आदमी मर गया। और बाबा जी नहीं आवे तो सबके सब उम्र रहेंगे क्या भाई? बोलो, बाबा जी गांव में नहीं आवे तो सबके सब अमर रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं क्या? हाँ, तो कोई मरते भी हैं तो कोई जन्मते भी तो है। हरियाणा में कथा हो रही थी तो कोई सज्जन चले गए तो एक बूढ़ा व्यक्ति आकर के बोला, 5-4 दिन भागवत कथा हो चुकी थी, बोले महाराज भागवत बंद हो सकती है क्या? हमने क्यों, क्या बात है, ध्यान देकर सुनना। तो उसने कहा भागवत जी बंद हो सकती है क्या? हमने क्यों? बोले एक व्यक्ति मर गया। तो मैंने कहा कैसे मरा? तो उसने कहा कि पहले तो शराब पिया और ढानियों में जाकर के किसी का कमरा का दरवाजा तोड़ के कीटनाशक दवाइयां पिया और फिर हौज में जाकर के कूद के मर गया। तो हमने कहा कि शराब पीने से मरा तो शराब का ठेका बंद कराओ। बोलो, शराब पीने से मरा तो शराब का ठेका बंद कराओ। कीटनाशक दवाइयां पी करके मरा तो कीटनाशक की दवाइयां बंद कराओ। भागवत का क्या कसूर है? बुद्धि खराब है, उल्टी धारणा, उल्टी धारणा है। अब ससुर जी चले गए तो बहू का दोष है। बहू का बेचारी क्या दोष है? उसने ससुर गला दबाया। जिसकी आयु पूरी हो जाएगी वो जाएंगे ही जाएंगे। अब भय दूध देना बंद कर देती है तो माताओं को बहम ज्यादा होता है। हमारे पड़ोसी ने कोई जादू टोना कर दिया। अरे किसी के कोई जादू टोना करने से कुछ नहीं होता। 3 लोगों का बस नहीं चलता, इसलिए संसार चल रहा है। दुष्ट व्यक्तियों का बस नहीं चलता। दुष्ट व्यक्तियों का बस चले तो सज्जन पुरुषों को जीने न दे। डकैतों का बस नहीं चलता। डकैतों का बस चले तो धनी व्यक्तियों को रहने न दे। और सर्पों का बस नहीं चलता। सर्प भी उन्हीं को काटते हैं जो या तो छेड़छाड़ करते हैं या किसी जन्म में लेना देना बाकी है, उन्हीं को सर्प काटते हैं। तो 3 लोगों का बस नहीं चलता, इसलिए संसार चल रहा है। कई भोले भाले लोग होते हैं, वो कहते हैं सत्संग में क्यों जावे। स्वामी महाराज जी से किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी जो पाप करे वो सत्संग में जावे, हम पाप करते ही नहीं, हम क्यों सत्संग में जावे। तो महाराज जी ने कहा ऐसे लोग पूरा पाप ही पाप करते हैं। भगवान का धन, भगवान का मकान, भगवान का बेटा बेटी हैं, उनको अपना मानते हो नहीं मानते? तो बेईमानी हुई कि नहीं हुई? कई लोग कहते जब मन चंगा कठौती में गंगा। तो ये तो रैदास की बात है। रैदास ऊंचे महापुरुष थे, परंतु साधारण आदमी कहता है जब मन चंगा कठौती में गंगा। माला फेरने से क्या होता है? लड्डू पाल सेवा करने से क्या होता है? तो समझ लो उसका मन चंगा नहीं है, अंतःकरण मैला है। धृतराष्ट्र ने एक बार कृष्ण से पूछा कि हमने 100 जन्मों में कोई ऐसा पाप नहीं किया और 100 बेटे हमारे आंखों के सामने क्यों मारे गए? तो संत ने कहा कि देखो 100 जन्म के पहले आप एक राजा थे। एक हंसनी ने 100 बच्चे लेकर के आई। उसने कहा कि देखो आप राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं, हमें दूसरे नगर में जाना है।
तो हमारे बच्चों का सार सवाल रखना। अब हंसनी तो समला के चली गई और रसोइया एक एक बच्चे को रोजाना मार के खिलाता गया। आप खाते भी गए, आपको अच्छा लगता था, आपने रसोइया को रोका टोका नहीं। और जब कुछ महीने के बाद हंसनी आई, बोले राजन हमारे बच्चे तो बड़े हो गए होंगे। तो आपने कहा कि देखो जी हमारे से भूल हो गई, आपके बच्चों को रसोइयां खिलाता गया, मैं तो खाता गया। तो हंसनी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जैसे 100 बच्चे हमारे मार करके खा गए, ऐसे 100 बच्चे आपके आंखों के सामने मारे जाएंगे। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, भैया उसके लेन देन की रीति बहुत है बाकी। डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। करो तो हित करो, अहित किसी का मत करो, अपने बैरी का भी हित सोचो। आप अपने बैरी का ही सोचोगे तो आपका तो बैर मिटेगा मिटेगा, बैरी का बैर मिट जाएगा। और नहीं तो आप बैर करोगे तो उसका बैर और बढ़ेगा। स्वामी महाराज कहते हैं कि कई लड़ाई हो रही है, 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं और कोई झगड़ालू व्यक्ति पहुंच जाए, कुछ बोले नहीं, केवल पहुंच जाए, लड़ाई बढ़ जाएगी। और कोई अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति वहां पहुंच जाए तो लड़ाई मिट जाएगी। 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हो, उनको और लड़ा भिड़ा दो, आपके लिए नरक का टिकट तैयार हो गया। और 2 व्यक्ति आपस में लड़े, उनको बैठा के समझा के समझौता करा दो, कंप्रोमाइज करा दो, मुकदमा खत्म हो जाए, आपके लिए बैकुंठ का टिकट तैयार हो गया। अब देखो बातें छोटी है परंतु इसमें बड़ा रहस्य छिपा है। कई लोगों का स्वभाव होता है ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, कोई गोचर की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं, बड़ा भारी पाप लगता है। गौ माता के हक को छीनना बड़ा भारी पाप है। परंतु सत्संग नहीं मिलता तो आदमी सोचता है बस झूठ कपट करो, लूट करो। देखो इसी शुरू की घटना है कि माहेश्वरियों का बेटा बीमार था, तो श्री जयदयाल जी गुंदका जो गीता प्रेस को बनाने वाले हैं, 2-4 लोग गए देखने के लिए कि भाई उस सेठ का बेटा जो है बीमार है, अंतिम समय लगता आ गया। तो अंतिम समय किसी का आ जाए तो भगवान नाम कीर्तन सुनाना चाहिए, गीता जी के 8वां अध्याय का पाठ सुनाना चाहिए, चाहे संस्कृत में सुनाओ चाहे हिंदी में सुनाओ, जिससे उस जीव का उद्धार कल्याण हो जाए। ते लोग गए तो जो नवयुवक बीमार था उसके पिताजी रो रहे थे कि हमारा जवान बेटा जा रहा है। तो बेटे ने कहा कि पिताजी रोने से क्या फायदा, कर्म करते समय आपको डर नहीं लगा, रोने से क्या फायदा। तो जो ये 4-5 लोग गए थे उन्होंने कहा बेटा तुम पिताजी क्या कह रहे हो। तो उस नवयुवक ने कहा कि देखो इस जन्म के पहले मैं बंगाली था, ये सत्य घटना आई है। उसने कहा कि जन्म के पहले मैं बंगाली था। ये बच्चे जो पीछे बैठे ध्यान दे के सुनो, आपस में बातें मत करो, बिल्कुल एकदम शांति सुनो पीछे वाले बच्चे। तो जो 4-5 लोग गए थे उन लोगों ने पूछा कि बेटा तुम अपने पिताजी क्या कह रहे हो, पिताजी तो रो रहे दुखी है। तो उस नवयुवक ने कहा कि इस जन्म के पहले मैं बंगाली था और ये हमारे पिताजी ट्रेन में बैठ के बंबई जा रहे थे और मैं भी बंबई जा रहा था बंगाल से। तो ट्रेन में आपस में बातचीत हुई, सेठ जी आप कहाँ जा रहे हो, बोले कि मैं तो बंबई जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा बंबई जा रहा हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि व्यापार करना तुम्हारे को आता है परंतु रुपया हमारे पास नहीं है
और मैं बंगाली था। मैंने कहा 10,000 रुपये सेठ जी हमारे पास पड़े हैं, परंतु हमारे को व्यापार नहीं करने आता। तो हमारे पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, दोनों मिलके बंबई में चल के व्यापार करते हैं और जो मुनाफा होगा उसमें नफा होगा तो आधे आधे बंटवारा कर लेंगे। तो जब स्टेशन पर पहुंचे तो रात्रि में हम लोग जाके धर्मशाला में रुके, हमारे पिताजी और मैं उससे बंगाली था। तो जब आधी रात हुई तो हमारे पिताजी की नीयत खराब हो गई कि हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, यदि इस व्यक्ति को मार दे तो 10,000 रुपये मिल जाएगा। तो वहां पर एक दाना भूनने वाली भड़भुंजारी थी, वो और हमारे पिताजी मिलकर के हमारा गला काट दिया और 10,000 रुपये बंटवारा कर लिया। तो 9,500 रुपये तो हमने खर्चा करा दिया दवा आदि में, अब 500 रुपये बाकी है। अब पिताजी हमारे क्रियाक्रम में 500 लगा देना। तो जो 4-5 लोग गए थे दूसरे का मुख देखने लग गए कि भाई बात तो सच्ची है, इसके ऊपर बहुत कर्जा था, 1 हफ्ते में बंबई आया गया, सबका कर्जा चुका दिया। तो उन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारे पिताजी गला काट दिए थे, परंतु जो तुम्हारी पत्नी युवावस्था में विधवा होने जा रही, इसका क्या दोष है? तो उसने कहा वही राण भड़भुंजारी है जिन्होंने हमारे पिताजी का सहयोग किया था गला काटने में, अब जीवन भर रोएगी। तो उसके पिताजी बोले कि देखो शनपात की बारी बोल रहा है, अकबक रहा है, इसके बातों को ध्यान मत देना। तो उस नवयुवक ने कहा कि मैं होश में बोल रहा हूँ, बेहोशी नहीं बोल रहा हूँ। फलाने के कोठी को तोड़ करके चोर सेन करके चोरी करके ले गए हैं और जा करके देख लेना, वो बात सच्ची तुम्हारी बात सच्ची और वो बात झूठी तुम्हारी बात झूठी। तो सुबह में वो लोग जा करके देखे तो उस व्यक्ति के कोठी को पीछे सेन लगा के चोर चोरी किए थे, ये बात सच्ची। तो भाई किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। जैसे बिजली वाला आदमी नहीं देखता, गांव में तो कहीं होता कहीं नहीं होता, शहर में मीटर लगा हुआ था और बिजली वाला आदमी आकर के देख लेता है कि इतना यूनिट बिजली खर्च हुआ, इतने बिल का भुगतान करो। इसी प्रकार से हर मनुष्य के हृदय में एक एक मीटर फिट है, जिसमें पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता ही रहता है। स्वामी शरणानंद जी महाराज बड़े अच्छे संत महापुरुष थे, सूरदास थे। तो किसी जज साहब के घर पर रुके थे, तो जज साहब ने कहा कि चलो महाराज आपको जेल खाने में टहला लाता हूँ, रविवार का दिन है। तो उन्होंने सोचा कि अब हमारे तो आंखें है नहीं, जेल में जाके क्या देखूंगा। तो कोई बात नहीं, चलो 2 बातें कैदियों को अच्छी बता दूंगा। तो जब जेल खाने में गए तो कैदियों को सत्संग सुनाने लग गए। तो एक कैदी आकर के चरणों में पड़ के रोने लग गया। साधु आत्माओं से लोग अपने हृदय की बात बता देते हैं, तो रोने लग गया। तो उसने महाराज जी ने पूछा भाई क्यों रो रहा है? तो उस कैदी ने कहा कि महाराज मैंने उस व्यक्ति को नहीं मारा हूं जिस व्यक्ति के कारण से हमारे को आपके जज साहब ने फांसी सुना दिया, हमारे को फांसी की सजा सुना दिया और उस व्यक्ति को हमने मारा नहीं। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज पर इस बात का बड़ा असर पड़ा कि भाई ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा मेरे से। तो जज साहब से पूछा कि भाई ये तो सही आदमी है, इसने तो हत्या किया नहीं, उस व्यक्ति को इसने नहीं मारा है, हमारे से झूठ नहीं बोलेगा, तुमने फांसी कैसे दे दी? तो जज साहब ने कहा महाराज जितने सबूत मिल रहे हैं तो यही मिल रहा है कि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की हत्या किया है। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज उस कैदी को एक तरफ एकांत में लेकर के गए, कंधे पर हाथ रख करके पूछा कि भैया सही सही बात बताना। जज साहब तो कह रहे हैं कि इसी का कसूर है, इसने हत्या किया है, और आप कह रहे उस व्यक्ति को हमने नहीं मारा है। तो यहाँ तो हम आप हैं, एकांत है, सही सही बताओ आपने उस व्यक्ति को मारा?
तो कैदी हाथ जोड़ के कल गया, महाराज आप साधु महात्मा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, हमने उस व्यक्ति को तो नहीं मारा, परंतु इस जन्म में 3 व्यक्तियों को मारा हूं। कितने व्यक्तियों को मारा? 3 को मारा। तो स्वामी शरणानंद ने कहा कि आपने 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, अब आपके पाप के घड़े भर गए, उसी का दंड मिल रहा है। तो कब के कर्मों का फल कब मिलता है, इसका लेखा जोखा भगवान के पास है। तो डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपमान न हो जाए। ये जो आप लोगों को बातें बताई जाती है कि सब रूप में भगवान को देख के क्या कहना है, भगवते नमः। ये हाथी का पांव है, हाथी का पांव। सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना। अगर ये बात जच जाए तो आप चींटी को नहीं मार सकते, मक्खी को नहीं मार सकते, जीव जंतुओं को नहीं मार सकते, कीटनाशक दवाइयां छिड़क करके जीव जंतुओं को नहीं मार सकते, और गर्भ में बच्चे को मारना तो बड़ी दूर की बात नहीं। तो ये सबसे ऊंचा ज्ञान है कि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। तो सब रूपों में भगवान ही बने हैं। तो हम किसी को दुख देते हैं तो भगवान को दुख देते हैं, किसी को गाली देते हैं भगवान को ही गाली देते हैं। पता लग गया कि देवरानी के रूप में ये गोपाल ही है, जिस गोपाल को नहलाते खिलाते पूजा अगरबत्ती करते हैं, ये गोपाली देवरानी बना है, गोपाली जेठानी बना है, गोपाली सास बनी है, गोपाली पति बने हैं, गोपाली पत्नी बनी है। ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। भगवान का 2 रूप है, एक तो मंदिर में भगवान है और एक जगत रूप से भगवान है। तो मंदिर वाले भगवान के सामने तो धोख लगाते हैं, माथा टेकते हैं, और जगत वाले भगवान से लड़ाई करते हैं। तो हमारी अधूरी पूजा है। पूरी पूजा क्या है कि वहां भी प्रणाम करेंगे, यहाँ भी प्रणाम करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी गाली नहीं देंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे। कि हमें 7 दिन का सत्संग मिल गया भाई, अब किसी को दुख कैसे देंगे। अब इतना सुंदर हनुमान जी महाराज का मंदिर है, और रोज आना 5 बजे की प्रार्थना करो, कोई दूर भी नहीं जाना है, बस्ती के अंदर है। और ठीक घड़ी के समय से रेडियो लेकर के, ऐसे रेडियो यहाँ पर आई हुई है। अब देखो 4 नंबर लगाते ही शंख बज गया, 5 बजे प्रार्थना करो। अब अपने घर में प्रार्थना करो, मंदिर में सामूहिक प्रार्थना करो, और कोई पुस्तक महाराज जी के लेके पढ़ो, कोई प्रवचन सुनो, बढ़िया सत्संग हो जा। और नहीं तो गपशप मारेंगे, गुटखा खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, शराब पिएंगे, अंडा मांस मछली खाएंगे। तो सत्संग होता है जिससे हमारा जीवन पवित्र हो जा, हमारे घर में शांति हो जा, नए बच्चों में अच्छे संस्कार पड़े, बेटे बहू में संस्कार पड़े। तो रोजाना घर में सत्संग करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, कोई साधु महात्मा आवे सत्संग हो। अरे भाई, महाराज जी की अच्छी अच्छी पुस्तकें आई है, और लेकर के पढ़ो, बढ़िया सत्संग हो जा। स्वामी महाराज कहते कि लोग हथाई करने के लिए बैठ जाते हैं, 2-4 लोग बैठ गए, अब गपशप मारते हैं। उनका उसने ऐसे किया, फलाने ने ऐसे किया, उसने ऐसा किया, अपने क्या मिलेगा। तो महाराज जी ने कहा कि कोई गपशप मारने वाले आ जाए तो पुस्तक कहो कि आप थोड़ा पुस्तक पढ़ के सुनाओ, या आप पुस्तक पढ़ के उनको सुनाओ,
तो सत्संगी होगा तो बैठेगा नहीं, उठ के चला जाएगा, कहेगा हमारे काम है। तो रोजाना पुस्तकें पढ़ो। अब यहाँ मेरे नाथ मेरे प्रभु पुस्तक बांटी गई। अब कई घर मैंने जाके देखा, अब मंदिर में पुस्तक पड़ी है, क्या मतलब हुआ? मंदिर में कोई पाठ करना है क्या उसका? अरे रखो अपने तकिया के पास, सिराने रखो, पॉकेट में रखो, नाश्ता करते करते पढ़ लिया, लेटने जा रहे 2 पन्ने पढ़ लिया। अब इतनी कीमती चीज वो है कि मेरे नाथ मेरे प्रभु पुस्तक बारे में वृंदावन में एक सज्जन बोले कि दिल्ली में एक साधक है स्वामी महाराज जी के, तो पुस्तकें पढ़ते हैं तो लाल पेन लेके बैठते हैं, कोई बढ़िया बात आ गई तो अंडरलाइन कर दिया, निशान लगा दिया कि भविष्य में जब पन्ने खोले तो सामने आ जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरे नाथ मेरे प्रभु पुस्तक जब उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने कहा इसमें निशान क्या लगाऊं, पूरी पुस्तक लाल ही लाल है। अब इतनी कीमती चीज है, परंतु अब वो पुस्तक के नीचे दबा दिया, मंदिर में मेल दिया, अब उसका हमने महत्व कहाँ रखा? 10 रुपए लगा करके पुस्तक लेते तो उसका महत्व समझते। कई लोग कहते हमारे को समय नहीं मिला। बंबई से बेटे का लेटर आ जाए तो दादाजी को पिताजी को सुन दूसरे दिन पढ़ेंगे कि उसी दिन पढ़ेंगे? भाई बोलो, हाथों हाथ, बिल्कुल सही उत्तर दिया, हाथों हाथ पढ़ेंगे। और एक बार नहीं 2 बार पढ़ के सुनेंगे। पढ़ना नहीं आएगा तो पोते से पढ़वाएंगे और 2 बार सुनेंगे। और पुस्तक मिलती है, पढ़ते नहीं। अब दुख कैसे मिटेगा? ब्रह्मा जी भी दुख को नहीं मिटा सकते। स्वामी महाराज जी की पुस्तकें मामूली नहीं है। देखो उत्तर प्रदेश में एक बहन के पति मिलिट्री में थे, सत्य घटना बता रहा हूँ। मिलिट्री में थे तो अब वो रस्से पर चढ़ते हैं उतरते हैं, ट्रेनिंग दिया जाता है। तो अब बहुत ऊंचाई पर जब गए तो रस्सा टूट गया और नीचे गिरे, छाती में चोट लगी, 6 महीने के अंदर सही पूरा हो गया। अब बेचारी गांव की बहन, 3 छोटे छोटे उसके बेटे, बड़ी दुखी रहने लग गई। तो उसने अपने पीहर में गई, भाई के घर पर। भाई के घर पर गई तो अलमारी में पुस्तक पड़ी थी, तो पुस्तक अक्षर बैठा बैठा के पढ़ने लग गई। तो स्वामी राम सुखदास महाराज जी की पुस्तक की एक विशेषता है कि कोई सा भी पुस्तक का कोई सा भी पेज खोलो, चाहे आंख खोल करके चाहे आंख मूंद करके, तो आपको पूरी बात मिल जाएगी। ऐसा लगेगा कि महाराज जी हमारे लिए लिख रहे हैं। तो जो उस बहन पुस्तक पढ़ने लग गई तो पढ़ते शांति मिली। उसने अपने भाई से कहा कि भैया ये पुस्तक हमारे को दे दो, मैं ले आके अपने घर पर पढ़ूंगी, मेरे को बहुत शांति मिली है। तो उसके भाई ऋषि के साथ आया जाया करते थे गर्मी के दिनों में। तो भाई ने कहा कि बहन ये बड़े उच्च कोट के महापुरुष है स्वामी राम सुखदास महाराज, इनकी और 1-2 किताबें ले जाना, तुम पढ़ना, तुम्हारे को शांति मिलेगी। अब वो बहन 1-2 किताब लेके आई, पढ़ने लग गई। और गर्मी के दिनों में उसके भाई आ रहे थे ऋषिकेश। स्वामी महाराज गर्मी के दिनों में 2-3 महीने वहां पर रह के सत्संग कराते थे। तो वहां पर अपने सासू को साथ में लेके भाई के साथ में आई और लगभग 15-18 दिन सत्संग सुना। तो जाते जाते एक बात उसने कही, वो मैं बात बताने जा रहा हूँ। उसने कहा कि हमारे को तो बूढ़े स्वामी जी ने जिला दिया, नहीं तो मैं चिंता करते करते मर जाते। आजकल मान बढ़ाई, रुपया, धूम धड़ाका, चाहना ही चाहना भरा है, कामना ही कामना भरा है। आपसे रुपया चाहने वाला आपको अच्छी बात नहीं बता सकता, उसकी दृष्टि रहेगी रुपए पर। और जो निस्वार्थ वाले होते हैं उनकी दृष्टि रहती है कि गांव वालों का हित हो जाए, कल्याण हो जाए। तो स्वामी महाराज जी की जो बातें मिली है, ये विशुद्ध भगवान के हनुमान जी की कृपा है। ये ना हमारे हाथ की बात है, ना आप लोगों के हाथ की बात है। ये हनुमान जी महाराज की कृपा का फल है कि स्वामी महाराज जी की ऐसी विलक्षण बातें मिली है। स्वामी महाराज जी के प्रवचन कानों में गए हैं
अब कल मैं छोटे से बालक से पूछ रहा था, पेड़ कौन है? बोले भगवान। पाइप कौन है? बोले भगवान। बिछावन कौन है? बोले भगवान। तो जयपुर में एक प्रोफेसर साहब से बात हुई, तो हमने कहा कि देखो छोटे से बच्चे से मैंने पूछा, वो बालक ने बता दिया कि पेड़ भगवान, लाइट भगवान, दरी भगवान, पाइप भगवान। तो हंसने लग गए कि ये सत्संग का प्रभाव है। तो यही असली सत्संग है कि भाई सब रूपों भगवान है। अब गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे, घाटा किसको पहुंचाएंगे, निंदा किसकी करेंगे? तो सबसे ऊंची बात है कि सब रूपों में देख के क्या कहना है? भगवते नमः। सत्संग की सार 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि भगवान से संबंध जोड़ना, भगवान अपने लगने चाहिए। ये प्रभु संबंध अभियान की कथा में यदि भगवान अपने नहीं लगेंगे तो कब लगेंगे? तो पहली बात है प्रभु संबंध जोड़ना, और दूसरी बात है स्वरूपम भगवान को देख के क्या कहना? भगवते नमः। और तीसरी बात है कि सदैव भगवान की कृपा को देखना। हमारे ऊपर कृपा है, हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। मनुष्य से मिला है, कुत्ता बिल्ली गधा सुअर बना देते तो पंडाल में आने देते? तो भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब खड़े हो जाओ, यही 5 परिक्रमा कर लेते हैं, प्रभात फेरी। झंडा ले लो, आगे आगे ये जो मंदिर बना है ये पेड़ से, ऐसे आगे आगे चलो, सब आगे आगे भाई लोग, पीछे पीछे माताएं बना। वो तो बाकी रहेगा, कुछ न कुछ बाकी रहेगा, कुछ न कुछ बाकी रहेगा ही रहेगा। चलो अब चलो परिक्रमा कर लो। यही सब मोहल्ले में नहीं जा सकते, सब घर में नहीं जा सकते, सबके घर का भोजन नहीं कर सकते, कुछ तो बाकी रहेगा।